तस्वीर या बस एक खाली सी अनुभूति थी? हाँ, दरवाजा है, लेकिन कोई दृश्य नहीं। यह प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा उजागर करता है जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं। हमने एक धारणा बना रखी है, सब मानते हैं कि मन एक ही तरह से काम करता है, कि सोचना यानी भीतर की आवाज, भीतर की तस्वीर, भीतर का एक छोटा सा रंगमंच। लेकिन विज्ञान कह रहा है वाह, ये सब केवल एक प्रकार का मन है और इस दुनिया में कई और प्रकार हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक अवस्था है जिसका नाम है कल्पनाहीनता। ये वह दशा है जिसमें मनुष्य के मन में कोई दृश्य नहीं बनता। यानी अगर तुम उनसे कहो अपनी माँ का चेहरा मन में लाओ, तो वे सोच तो सकते हैं, लेकिन कोई छवि नहीं आती। अंधेरा, एक खाली पर्दा। पहली बार जब यह शोधकर्ताओं के सामने आया तो उन्होंने सोचा यह तो कोई कमजोरी होगी, कुछ टूटा हुआ होगा इनके भीतर। लेकिन देखा क्या गया? ऐसे लोग अभियंता हैं, लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं। वे पूरी जिंदगी जीते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सृजन करते हैं, बस अलग ढंग से। उनका मन दृश्यों की जगह विचारों पर काम करता है, अमूर्त रूपों पर। एक प्रकार की शब्द रहित जानकारी होती है उन्हें। तो प्रश्न यह नहीं कि तुम मन में दृश्य बना सकते हो या नहीं, प्रश्न यह है तुम करते कैसे हो जो करते हो। अब एक और अवस्था, आंतरिक वाणी का अभाव। कुछ लोगों के भीतर एक भीतरी आवाज होती है, मन की वह आवाज जो बोलती रहती है, योजना बनाती है, तर्क करती है, याद दिलाती है। हम में से अधिकांश सुबह उठते हैं तो वह आवाज पहले से चल रही होती है, लेकिन कुछ लोगों के भीतर यह आवाज होती ही नहीं। मौन। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे लोगों से जो भीतरी आवाज के बिना जीते हैं एक कार्य करवाया। कुछ शब्द याद करो, कुछ तुकबंदियां पकड़ो। और परिणाम, इन लोगों को शाब्दिक कार्यों में थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि भीतरी आवाज एक प्रकार का मानसिक कच्चा पन्ना होती है जो शब्दों को कुछ देर थामे रखती है। लेकिन एक कार्य से दूसरे कार्य पर जाने में ये उतने ही तीव्र थे, निर्णय लेने में उतने ही सक्षम। उनका मन बस एक अलग साधन इस्तेमाल करता था। एक पल रुककर सोचते हैं। तुम मान लेते हो कि जो तुम्हारे भीतर होता है वही सबके भीतर होता है। तुम्हारी भीतरी आवाज, तुम्हारे मन की तस्वीरें, ये तुम्हें सामान्य लगती हैं क्योंकि यही केवल तुम्हारा अनुभव है। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। हम सोचते हैं कि हमारा भीतरी अनुभव सबका अनुभव है, लेकिन नहीं है। किसी के भीतर निरंतर टिप्पणी चल रही है, किसी के भीतर केवल छवियां हैं, शब्द नहीं। किसी के भीतर न छवियां हैं न आवाज, बस एक सीधी शांत जानकारी। और किसी के भीतर दोनों हैं, इतने स्पष्ट कि वे वास्तविक लगते हैं। ये सब सामान्य है, ये सब मानवीय है। अब यहां एक गहरा प्रश्न उठता है। हम लोग जो अपनी सोचने की शैली को सामान्य समझते हैं, क्या हमने कभी सच में सोचा कि दूसरा व्यक्ति शाब्दिक रूप से एक अलग संसार में जी रहा है? जो दृश्यों में सोचता है वह किसी भी विचार को पहले एक तस्वीर में बदलता है। जो शब्दों में सोचता है वह केवल भाषा में सोचता है, छवियां कम या न के बराबर। और जो न दृश्यात्मक है न शाब्दिक, वह सीधे विचार को बिना किसी माध्यम के अनुभव करता है। यह केवल स्वभाव का अंतर नहीं है, यह मूलतः अलग अलग भीतरी संसार हैं। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक निहितार्थ है। जब तुम किसी से विवाद करते हो, जब संवाद टूटता है, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तो कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि वह बुद्धिमान नहीं है। समस्या यह होती है कि उसका भीतरी अनुभव शाब्दिक रूप से तुमसे अलग है। वह जानकारी को अलग ढंग से ग्रहण कर रहा है वास्तव में, और हम दोनों अपने अपने संसार से बोल रहे हैं, यह अपेक्षा करते हुए कि दूसरा उसी संसार में है। यह अनुभूति अगर सच में भीतर उतर जाए तो एक बहुत गहरा बदलाव आता है। सहानुभूति बौद्धिक नहीं रहती, वह अनुभवात्मक हो जाती है। तुम सोचने लगते हो इस व्यक्ति के भीतर मेरी आवाज नहीं है, उसके भीतर मेरी तस्वीर नहीं है, तो वह कैसे सोचता है, कैसे अनुभव करता है? और तब एक सच्ची जिज्ञासा जागती है, निर्णय की जगह। तो आज अपने आप से एक सरल बात पूछो, जब तुम सोचते हो तो भीतर क्या होता है? कोई छवि आती है?
कोई आवाज है या बस एक खाली सीधी जानकारी? और फिर एक बार किसी और से पूछो, सच में तुम चकित हो जाओगे कि उनका भीतर कितना अलग है, और शायद तब तुम दोनों के बीच का वह अंतराल थोड़ा समझ में आएगा। यही सबसे दुर्लभ गुण है, अपने भीतर को समझना और फिर दूसरे के भीतर को जिज्ञासा से देखना, बिना अनुमान लगाए, बिना आरोपण किए, बस देखना।